संतुलित रासायनिक समीकरण के बाद बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर असंतुलित रासायनिक समीकरण की, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और उसको हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर नहीं होती है। अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, उसे बोला जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि दोनों पक्षों के विभिन्न अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, असंतुलित होती है, अलग अलग होती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा बायां पक्ष अभिकारक वाला है वह बराबर नहीं होता है दाएं पक्ष अभिकारक वाले उत्पाद वाले के। यानी कि बाएं पक्ष कौन सा है, अभिकारक, और दाएं पक्ष उत्पाद। तो यानी कि अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के। उस समीकरण को बोलेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। जिस भी रासायनिक समीकरण में जो आपको ऐसा दिख रहा है कि उसमें उपस्थित जो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या में क्या है, भिन्नता है, अलग अलग है। जो अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वह उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से बिल्कुल अलग है, तो उसे हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहां पर एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो यहां पर हम टेबल बनाते हैं और देखते हैं यहां पर क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गणना करते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है या असंतुलित है। तो यहां पर जो है पहले अभिकारक में देखते हैं, अभिकारकों में देखते हैं H परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, और O परमाणु की संख्या कितनी है, ये भी 2। ठीक है, अब हम उत्पाद में देखते हैं जहां पर क्या है H2O बन रहा है। तो उत्पाद में देखते हैं H परमाणुओं की संख्या 2। अभी तक क्या है, इक्वेशन बैलेंस चल रही है। 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है अभिकारक में भी है और 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या है, उत्पाद में भी है। अभी तक क्या है, इक्वेशन बैलेंस चल रही है। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो अभिकारक में कितनी थी, 2, और उत्पाद में कितनी है, 1। तो यहां पर क्या है, अनबैलेंस हो गए परमाणुओं की संख्या। दिख रहा होगा आपको, अभिकारकों में जो उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, उपस्थित ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है, अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है। इसका मतलब यह जो रिएक्शन है यह क्या है, असंतुलित है। यानी कि यहां पर जो है ये एक ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक से कम है, वह एक ऑक्सीजन क्या है, नष्ट हो चुकी है। एक ऑक्सीजन का परमाणु जो है गायब हो चुका है, ऐसा जबकि संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि हम द्रव्य को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहां से एक जो परमाणु ऑक्सीजन का है वह क्या है, गायब हो चुका है, जो कि संभव नहीं है। तो इसी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए हम क्या है, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या है, संतुलित करते हैं। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पादों का द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, जो कि कौन बोलता है, द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी नियम को पूरा करने के लिए क्या हम किसी भी रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करने की आवश्यकता हमें होती है। तो कई बार पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए हम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट, यदि हमें जो है इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर जो है 2 ऑक्सीजन चाहिए। जब यहां पर 2 हो जाएगी तो तब क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर हम इसके साथ इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, इसको हम आगे लिखते हैं जब, तो ये हो जाएगा हमारे पास H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। नेक्स्ट फिर से हम जो है अब इस इक्वेशन के लिए क्या है, यहां पर अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं, काउंट करते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा अभिकारक में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं अब, 4, और ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 2। यानी कि यहां से क्या है, अब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो बराबर हो चुकी है अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, लेकिन
हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है, अलग अलग हो चुकी है। तो यहाँ पर जो उत्पाद में है कितने हैं, 4 हैं और अभिकारक में 2 है। तो हमें जो है अभिकारक में 4 करने हैं। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जब हमने ये 2 की मल्टीप्लाई करी अभिकारक में हाइड्रोजन के साथ, तो अब हम देखते हैं काउंटिंग करके। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारक में, 4, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पर कितने हैं उत्पाद में, 4, ऑक्सीजन कितने, 2। तो आपको दिख रहा होगा कि अब क्या है, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण थी हमारी वह संतुलित हो चुकी है। जो अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वह उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर आ चुकी है, यानी कि बाएं पक्ष इज इक्वल टू दाएं पक्ष हो चुका है। यानी कि अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो हम इस प्रकार से जो है, जब हम 10th में पढ़ रहे थे, 10th में आपने पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को, अनबैलेंस्ड असंतुलित रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित किस प्रकार से किया जाता है वो सब आपको पता होगा। और नहीं भी पता होगा तो क्या है, अब पता चल चुका होगा।